नवरात्रि में भूलकर भी मत पहनना यह 3 गहने। भक्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में यदि पति भी कहे या जिद करे तो भी महिला को इन गहनों को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से पति की आयु पर संकट आ सकता है और अनजाने में वह अपनी ही पति की मृत्यु का कारण बन सकती है। इसी तरह इस पर्व में यह भी बताया गया है कि किन दिनों में आपको किसी भी फल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपका नवरात्रि व्रत अधूरा और खंडित हो जाएगा और माता रानी क्रोधित हो जाएंगी। भक्तों, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि 5 तरह की महिलाओं को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि वे रखती हैं तो माता उनसे कभी प्रसन्न नहीं होती और उनके घर में हमेशा दरिद्रता और कलह का वातावरण बना रहता है। इस स्थिति का असर पूरे परिवार पर पड़ता है और घर की शांति नष्ट हो जाती है। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि अगर आपने गलती से भी व्रत कर लिया तो उसका परिणाम शुभ नहीं होगा, बल्कि आपको घोर पाप का भागी बनना पड़ेगा। इसलिए भक्तों, सतर्क रहिए और जान लीजिए कहीं आप भी उन 7 महिलाओं की श्रेणी में तो नहीं आते। जय माता रानी। भक्तों, नवरात्रि का यह पर्व सनातन धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है। सनातन पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि सबसे प्रमुख और प्रभावशाली मानी जाती है। इस पावन अवसर पर माता रानी के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। भक्त बड़ी श्रद्धा और अपार उमंग के साथ मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, मां स्कंद माता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि इन 9 दिनों में मां दुर्गा की संपूर्ण शक्तियां जागृत हो जाती हैं और जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस बार की नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होगी, न एक दिन कम और न एक दिन अधिक। यह महापर्व इस वर्ष 2025 में सोमवार 22 सितंबर से शुरू होकर शुक्रवार 2 अक्टूबर तक चलेगा और विजयदशमी के दिन इसका समापन होगा। माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए कलश स्थापना का विशेष महत्व बताया गया है। इस बार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सोमवार 22 सितंबर को सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक रहेगा। इस समय के भीतर कोई भी श्रद्धालु कलश स्थापना कर सकता है और मां की आराधना कर सकता है। इसके अतिरिक्त अभिजीत मुहूर्त भी कलश स्थापना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है, जो सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। यदि भक्त इन दोनों ही समयों में कलश स्थापना करता है तो यह अत्यंत मंगलकारी और शुभ फल देने वाला माना जाता है। भक्तों, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि नवरात्रि में जो भी व्यक्ति शुभ मुहूर्त का पालन करते हुए मां दुर्गा की पूजा करता है उसकी पूजा कई गुना अधिक फलदायी होती है। न केवल माता रानी की कृपा मिलती है बल्कि अन्य समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यही कारण है कि इस वर्ष की नवरात्रि को विशेष फलदायी और चमत्कारी माना जा रहा है। ऐसा कहा गया है कि इस बार मां दुर्गा का आशीर्वाद पाकर घर में सुख शांति, धन समृद्धि, ऐश्वर्य और प्रसन्नता का वास होगा और दरिद्रता का पूर्ण अंत होगा। जब माता रानी की कृपा दृष्टि किसी घर पर होती है तो वहां से नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही समाप्त हो जाती है और वातावरण शुद्ध, पवित्र और मंगलमय बन जाता है। दोस्तों, अब यह जानना जरूरी है कि शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नामक एक असुर को भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि उसे कोई भी देवता या राक्षस मार नहीं सकेगा। इस वरदान के प्रभाव से महिषासुर अहंकारी हो गया और उसने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। स्वर्गलोक से लेकर पृथ्वी तक उसने चारों ओर अत्याचार करना शुरू कर दिया। परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। तब इन तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर आदि शक्ति का आह्वान किया। उनके तेज और क्रोध से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से एक स्त्री का रूप उत्पन्न हुआ जो मां दुर्गा के नाम से जानी गई। सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र मां दुर्गा को भेंट किए
और उन्हें महिषासुर से युद्ध करने भेजा। मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा और लगातार 9 दिनों तक उसका सामना किया। यह युद्ध बहुत भयंकर और अद्भुत था। अंततः 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं तथा मनुष्यों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। तभी से 10वें दिन को विजयदशमी और उससे पूर्व के 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में बड़े उल्लास और श्रद्धा से मनाया जाता है। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में देवी ने अलग अलग रूप धारण कर राक्षसों का नाश किया था। इसलिए भक्त पूरे 9 दिनों तक मां के इन 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि नवरात्रि के इन दिनों में व्रत रखने वाला व्यक्ति न केवल आध्यात्मिक रूप से प्रबल होता है, बल्कि उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी मजबूत होता है। वह क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होकर पवित्र और शुद्ध हो जाता है। उसका मन शांत हो जाता है और उसकी बुद्धि तीव्र और उज्जवल हो जाती है। भक्तों, नवरात्रि में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए, यह जानना बहुत आवश्यक है। शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ फल व्रत में शुभ फल देते हैं, जबकि कुछ फलों का सेवन वर्जित है। आज हम आपको विस्तार से इसकी जानकारी देंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें। यदि आपकी राशि के अनुसार कोई विशेष उपाय होगा तो हम आपको रिप्लाई में अवश्य बताएंगे। यदि आपको अपनी राशि नहीं पता है तो आप केवल अपना नाम लिख दीजिए। नाम से भी राशि ज्ञात की जा सकती है। राशि के अनुसार किए गए उपाय अत्यंत शुभ और प्रभावी माने जाते हैं और माता रानी भी ऐसे भक्तों से प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। विश्वास रखिए कि जो भी श्रद्धालु माता वैष्णो को दिल से पुकारता है, उसकी हर मनोकामना माता रानी अवश्य पूरी करती है। एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि माता वैष्णो देवी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी व्रत हो, उसके नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। यदि आपने व्रत अधूरी श्रद्धा से किया या नियम तोड़ दिए तो उसका फल नहीं मिलता। कहा गया है कि मनोकामना पूर्ण करने के लिए थोड़ी तपस्या और संघर्ष आवश्यक है। व्रत तभी सफल होता है जब उसे पूरी श्रद्धा और नियमों का पालन करके किया जाए। तभी माता रानी का आशीर्वाद मिलता है और पूर्ण फल प्राप्त होता है। भक्त जो सच्चे मन से व्रत करते हैं, उन्हें दीर्घायु और उत्तम जीवन का आशीर्वाद मिलता है। उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और मृत्यु के बाद वे स्वर्गलोक जाकर भी माता रानी की सेवा करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि यदि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास है, तो बिना पूजा पाठ किए भी आपको शुभ फल मिल सकता है। लेकिन यदि आपके मन में संदेह है, तो चाहे आप कितनी भी पूजा कर लें, सुख शांति प्राप्त नहीं होगी और जीवन दुखों से भर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो मनुष्य सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है, वह उसी शक्ति से जुड़ जाता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा भगवान को सच्चे और पवित्र मन से याद करो, तभी आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। भक्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो घंटों पूजा करते हैं और आंसू बहाते हैं, फिर भी उनकी प्रार्थना सफल नहीं होती। इसका कारण यही है कि वे भीतर से भगवान को सच्चे दिल से पुकारते ही नहीं। जब पुकार सच्ची ही ना हो तो भगवान कैसे सुनेंगे? इसलिए पूजा में दिखावा और आडंबर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अब दोस्तों, आगे हम विस्तार से जानेंगे कि नवरात्रि के दौरान किन किन चीजों का सेवन वर्जित है और कौन से फल खाने से व्रत पूर्ण और सफल होता है। दोस्तों, सबसे पहले यह बात अपने मन और दिल दोनों में बिठा लीजिए कि नवरात्रि के पावन और पवित्र दिनों में किसी भी हाल में पानी पूरी जैसी खट्टी और बहुत तीखे मसाले वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इन 9 दिनों में यदि शुक्रवार का दिन पड़ता है तो यह विशेष रूप से माता संतोषी को समर्पित माना जाता है। और भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि मां संतोषी उन लोगों से रुष्ट हो जाती हैं जो शुक्रवार को खट्टा खाते हैं या मां को खट्टा अर्पित करते हैं। नवरात्रि के दौरान मां संतोषी जागृत अवस्था में होती हैं
और उनकी शक्ति करोड़ों गुना बढ़ जाती है। इसलिए यदि नवरात्रि में शुक्रवार आता है तो उस दिन इमली का त्याग अवश्य कर देना चाहिए, अन्यथा मां नाराज होकर दंड दे सकती हैं। इसी तरह शुक्रवार के दिन नींबू का भी परहेज करना चाहिए। सामान्य व्रत में नींबू लिया जा सकता है, लेकिन नवरात्रि के शुक्रवार को इसका सेवन करना माता के क्रोध का कारण बन सकता है। अब दोस्तों, यह भी जानना जरूरी है कि आखिर शारदीय नवरात्रि में पानी पूरी को क्यों वर्जित कहा गया है। दरअसल पानी पूरी में प्रायः लहसुन और प्याज का प्रयोग होता है और उसमें खट्टे स्वाद की अधिकता होती है। यह दोनों बातें व्रत को भंग कर देती हैं और इसे पाप का कारण बना देती हैं। यदि भक्त शुक्रवार को और विशेषकर शारदीय नवरात्रि में खट्टा पूरी तरह से त्याग देता है तो मां संतोषी प्रसन्न होकर उसे धन, अन्न और सुख समृद्धि से भर देती है। माता का आशीर्वाद स्थायी रूप से उसके घर में बना रहता है। इसीलिए नवरात्रि के शुक्रवार को प्याज, लहसुन और खट्टे स्वाद से दूरी बनाए रखना ही श्रेयस्कर है, चाहे आपने व्रत रखा हो या न रखा हो। वहीं यदि आपने व्रत रखा है तो शास्त्र कहते हैं कि उस समय केले, पपीते, सेब, तरबूज और मीठे अंगूर जैसे फल लेने चाहिए। ये फल न केवल भगवान को अर्पित किए जाते हैं, बल्कि व्रती को बल और शक्ति भी प्रदान करते हैं और उसका व्रत संपूर्ण माना जाता है। भक्तों, खास ध्यान रखें कि नवरात्रि में केले का घर में प्रवेश अत्यंत शुभ फल देने वाला माना गया है। केला माता रानी और भगवान विष्णु दोनों के आशीर्वाद का प्रतीक है। इसलिए जो भक्त नवरात्रि में केला खाते हैं वे हर प्रकार के दुख, बाधा और संकट से बचे रहते हैं। माता लक्ष्मी भी ऐसे भक्त से प्रसन्न होकर उसे सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देती हैं। इसीलिए हर श्रद्धालु को चाहिए कि इस पावन समय में केले को अपने भोजन और भोग दोनों में अवश्य स्थान दें। दोस्तों, व्रत के समय हल्का और सात्विक भोजन ही सर्वोत्तम माना गया है। यदि कभी बहुत कम मात्रा में तली हुई हरी मिर्च लेनी हो तो ले सकते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में उसका प्रयोग न करें, क्योंकि व्रती का पेट खाली होता है और अत्यधिक तीखापन घाव जैसा असर डाल सकता है। इस समय रसदार आलू का प्रयोग अत्यंत लाभकारी होता है। आलू का सादा उबला पानी भी शरीर को शक्ति देता है, इसलिए इसे लेना श्रेष्ठ है। नवरात्रों में भिंडी की सब्जी भी उत्तम मानी जाती है, क्योंकि भिंडी हड्डियों को मजबूत बनाने वाले पोषक तत्वों से भरपूर होती है। बैंगन की सब्जी सामान्य दिनों में खाई जा सकती है, लेकिन यदि नवरात्रों के दौरान सोमवार पड़ता है तो उस दिन बैंगन खाना वर्जित माना गया है। भक्तों, सब्जी में हरा धनिया अवश्य मिलाना चाहिए, क्योंकि हरा धनिया न केवल भोजन का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि यह शरीर में पोषण पहुंचाता है और रक्त में शुगर के स्तर को संतुलित बनाए रखता है। तेल के विषय में ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि के व्रत के दौरान रिफाइंड तेल और सरसों का तेल नहीं लेना चाहिए। इसके स्थान पर मूंगफली का तेल, देसी घी या नारियल का तेल लेना शुभ और पवित्र माना गया है। इसी तरह डिब्बा बंद लस्सी और डिब्बा बंद जूस से दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि उनमें रसायन मिले हो सकते हैं जो व्रत को अपवित्र कर देते हैं। यदि आपको फल का रस पीना हो तो उसे बिना नमक और बिना बर्फ के ही पीना चाहिए, ताकि व्रत की पवित्रता बनी रहे और व्रत सफल हो। दोस्तों, नवरात्रि में प्रचलित आटे जैसे सिंघाड़े का आटा और कुत्तू का आटा लेते समय भी सावधानी रखनी चाहिए। यह ध्यान दें कि आटा ताजा हो और पुराना न हो, क्योंकि पुराने आटे में छोटे कीड़े लग जाते हैं जो दिखाई नहीं देते और भोजन में मिलकर शरीर तक पहुंच जाते हैं। शास्त्रों में इसे कीट भक्षण कहा गया है और ऐसा होने पर व्रत टूट जाता है। शाम के समय व्रत की वस्तुएं जैसे दही आलू, साबूदाने की टिक्की, साबूदाने की खिचड़ी, आलू के पापड़ और आलू के चिप्स ली जा सकती हैं। दूध और चाय भी बल प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें सीमित मात्रा में लेना उचित है। भक्तों, अब यह भी जान लीजिए कि माता रानी को कुछ चीजें कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनसे मां अप्रसन्न हो जाती हैं। यदि चैत्र नवरात्रि की रात कोई शुभ संकेत दिख जाए तो समझ लीजिए कि माता प्रसन्न है। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि शारदीय नवरात्रि अत्यंत दुर्लभ और शुभ महापर्व है, जो अपने भक्तों को धन, वैभव, यश और कीर्ति प्रदान करता है। मां अपने भक्तों के सभी कष्ट हर लेती हैं और उनके घरों को धन संपदा से भर देती हैं। इसीलिए दोस्तों, सच्चे मन से
कमेंट बॉक्स में माता रानी की जय लिखें और भक्ति भाव से मां को याद करें। दोस्तों, माता को प्रसन्न करना आसान नहीं है, लेकिन यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से मां को प्रसन्न कर लेता है तो वह अचल संपत्ति और अपार वैभव का अधिकारी बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो परिवार पीढ़ियों से गरीबी झेल रहा हो, यदि शारदीय नवरात्रि में मां प्रसन्न हो जाएं, तो 7 जन्मों तक की दरिद्रता मिट जाती है। घर, धन, वैभव, सौभाग्य और यश से भर जाता है। रोग और संकट भी केवल मां की पूजा से शांति पाते हैं। भक्तों, याद रखिए कि वर्ष भर की पूजा में 3 ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी माता को अर्पित नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह विनाश का कारण बन सकती हैं। हमने भी कभी अनजाने में वही गलती की थी और माता ने कुछ समय तक हमें त्याग दिया था। बाद में भारी श्रद्धा और निरंतर पूजा से हमने मां को मनाया और आज हम सुखी और समृद्ध हैं। मां लक्ष्मी का स्थायी वास हमारे घर में है। माता स्नेहमयी भी हैं और चंचल भी, लेकिन सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं करती। तो आइए दोस्तों, शास्त्र और धर्म ग्रंथों के आधार पर यह पावन जानकारी आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि यदि आपकी राशि के अनुसार कोई विशेष उपाय हो तो हम आपको उत्तर में अवश्य बता सकें। अब प्रारंभ में यही समझ लेते हैं कि माता रानी को क्या न चढ़ाएं ताकि मां अप्रसन्न न हो, क्योंकि एक बार हमसे भी भूल हो गई थी कि हमने वही वस्तु चढ़ा दी और हमें मां के क्रोध का अनुभव करना पड़ा। इसलिए शारदीय नवरात्रि में ऐसी भूल दोहरानी ही नहीं चाहिए। माता को प्रसन्न करना आसान काम नहीं है, पर जो भक्त सच्चे मन से उन्हें प्रसन्न कर लेता है वह अचल संपत्ति का अधिकारी बन जाता है और उस पर माता लक्ष्मी की कृपा तीव्रता से बरसती है। जो परिवार पीढ़ियों से गरीबी झेल रहा होता है, यदि शारदीय नवरात्रि में माता प्रसन्न हो जाएं, तो 7 जन्म तक की दरिद्रता मिट जाती है और घर, धन, वैभव, यश, कीर्ति और सौभाग्य से भर जाता है। रोग और कष्ट केवल माता के पूजन से शांत हो जाते हैं। जो भक्त विशेष रूप से शारदीय नवरात्रि में मां को राजी कर लेता है, वह थोड़े ही समय में समृद्ध हो जाता है और राजा समान सुख पाता है। मां लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां सच्चे हृदय से भक्ति रहती है। ध्यान रहे, वर्ष भर की पूजा में 3 ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें कभी ना चढ़ाएं, वरना विनाश का कारण बन सकती है। हमने भी वही भूल की थी, तो माता ने कुछ समय के लिए हमें त्याग दिया था। बाद में गाढ़ी श्रद्धा और सतत पूजा से हमने मां को मनाया और आज हम समृद्ध हैं। माता लक्ष्मी का स्थायी वास हमारे घर में है। मां स्नेहमयी भी हैं और चंचल भी, पर सच्चे भक्त को निराश नहीं करती। तो आइए धर्म ग्रंथ और शास्त्र के आधार पर यह पावन जानकारी आगे बढ़ाते हैं। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का काल अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में राहु और केतु का प्रभाव चरम पर माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि जो लोग इस समय कर्ज लेते या देते हैं, उनके जीवन में राहु केतु का असर गहरा पड़ता है। धीरे धीरे घर में दरिद्रता का वास होने लगता है, धन का नाश बढ़ने लगता है और माता लक्ष्मी तथा माता दुर्गा ऐसी जगह से खिन्न होकर चली जाती हैं। यदि इस समय आपके पास अधिक धन न हो तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। माता रानी को केवल मिश्री का छोटा सा टुकड़ा अर्पित करके भी पूजा की जा सकती है। मां उतनी ही प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन, वैभव, यश और कीर्ति का संचार होता है। पर यदि धन छल कपट से कमाया गया हो और उसी से पूजा की जाए तो माता आनंदित नहीं होती, बल्कि क्रुद्ध हो जाती हैं। इसलिए पवित्र और सत्य मार्ग से ही पूजन करना चाहिए। हमने भी एक बार यह भूल की थी और उसका फल भोगा। इसी कारण आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसी गलती कभी न करें। भक्तों, जब भी आप घर में माता की प्रतिमा या तस्वीर लेकर आएं तो यह अवश्य देखें कि वह टूटी फूटी या खंडित न हो। शास्त्रों में खंडित प्रतिमा की पूजा वर्जित मानी गई है और टूटी प्रतिमा से माता रुष्ट हो सकती है। नवरात्रि में पूजा की चौकी को सदैव लाल कपड़े से ढकना चाहिए। सफेद, काले या नीले कपड़े का उपयोग न करें। लाल रंग मां को अत्यंत प्रिय माना गया है और यह शक्ति का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने भी समझाया है कि जो व्यक्ति लाल वस्त्र पर माता की स्थापना करता है, उसके घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती और सुख समृद्धि तथा यश बना रहता है।
इसलिए नवरात्रि में लाल कपड़े पर ही स्थापना और पूजन करें ताकि आराधना सिद्धि प्रदान करे। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि माता की पूजा में कच्चा हरा नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्र के अनुसार इस समय जटा वाला नारियल ही अर्पित करना शास्त्रीय है, क्योंकि नारियल को माता का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि पर